हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे और अपने काम को करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल जो कि है टाइम टू काउंट। ठीक, तो टाइम टू काउंट मतलब है कि समय है किसका गणना करने की, यानी कैलकुलेट करने की। तो टाइम टू काउंट का मतलब होता है हमारा गणना करना या फिर कैलकुलेट करना। टू काउंट एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। टू के बाद जब कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनेटिव बनता है। हमारा जो हेडलाइन है इस एडिटोरियल का वो है द सेंसस इज़ टू वाइटल फॉर द गवर्नमेंट टू डिले इट एनी फर्दर। यानी कि द सेंसस मतलब होता है जनगणना। वाइटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट हो, क्रूशियल है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जनगणना है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट को इसे और आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए इसके कार्य को करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो द सेंसस है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसका वर्ब हो जाएगा इज, और टू हमारा एडवर्ब होता है और ये टू। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ग्रामर में आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए तभी आप इस पूरे वीडियो का फ़ायदा पूरा उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। जब कभी हमारा कोई सेंटेंस टू करके जोड़ता है, मीन्स TOO, और इसके बाद में कहीं पर टू आया होता है, मीन्स एक क्लॉज जो कि टू के साथ जुड़ा रहेगा और अगला क्लॉज जिसमें टू आएगा, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के निगेटिव फॉर्म में होते हैं। जैसे जब कभी कहीं कहीं आपको दिखता होगा कि राम इज़ टू वीक टू बी राम इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि इसका मतलब होता है कि राम इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ से ये सेंस देता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। सिंटेक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रहता है ये चीज़। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मीन्स इसके सेंस को ना बदलते हुए इसका जब हम दूसरे सेंस में या दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो वो सो करके बनता है। जैसे कि राम इज सो वीक, ठीक, दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो वहाँ से सो और कैन नॉट का सेंस इस तरह से बनता है। तो ये कभी कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये फॉर्म वाला इस फॉर्म को चेंज करने के लिए आ जाता है। तो वहाँ पर जब ये TOO और टू का चेंज होता है तो वहाँ पर सो और कैन नॉट या विल नॉट, ठीक, कैनॉट या फिर विल नॉट का सेंस मिलता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। आगे है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेसिनियली कंडक्टेड सेंसस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। ठीक, ओवर स्टेटेड मतलब होता है एग्जैजरेशन, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया जा सकता। किसी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए उसे ओवर स्टेटेड कहते हैं। इसके लिए कुछ ईडियम्स हैं जो कि हैं ओवर स्टेटेड, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसको इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए। इसके ईडियम है ड्रॉ द लॉन्ग वो, ड्रॉ द लॉन्ग वो, ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक, और एक है ब्लो अप करना, ब्लो अप। ठीक, एग्जैजरेट, ओवर एम्फेसाइज करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये हो गया मीनिंग, मीन्स ईडियम हो गया ये। ठीक, एक जो मैंने भी आपको बताया ड्रॉ द लॉन्ग बो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईडियम हो जाएगा, एंड ब्लो अप हमारा फ्रेज हो जाएगा। एग्जैजरेट एंड ओवर एम्फेसाइज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डेसिनियली मतलब होता है 10 वार्षिक रूप से, यानी कि 10 वार्षिक कहते हैं ना, डेसियन से बना, डेसियन मतलब होता है 10। ठीक, डेसी से, तो डेसी मतलब हो गया 10 और इसी से बना डेसिनली, यानी कि 10 वार्षिक रूप से। तो जो इम्पॉर्टेंस है यानी महत्वता है, यानी कि आवश्यकता है किसकी, ऑफ द डेसिमली कंडक्टेड सेंसस, जो कि 10 वर्ष में एक बार जनगणना कंडक्ट किया जाता है, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इसे एग्जैजरेट नहीं किया जा सकता, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द डेसिनली कंडक्टेड सेंसस। ठीक, यहाँ पर द हमारा डिटरमाइनर है, डेसिनली एडवर्ब है, कंडक्टेड एडजेक्टिव है, सेंसस नाउन है। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा कई सारे ग्रुप से मिलकर बना होता है, यानी डिटरमाइनर होता है उसमें, फिर उसके बाद एडवर्बल फ्रेज या फिर एडवर्ब होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन होते हैं।
ठीक है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले जो भी आएगा वो डिटरमाइनर होगा। ठीक, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी कह सकते हैं इसी तरह के फ्लो में आता है हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर जो किसी भी डिटरमाइनर के बाद 3 वर्ड दिए हैं तो ये होंगे, 2 वर्ड दिए हैं तो एडजेक्टिव और नाउन होंगे, 1 वर्ड दिया होगा तो वह केवल नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, कैन नॉट एक हमारा मॉडल वर्ब है। ठीक, इसके साथ बी आया है, यानी कि यह बता रहा है कि यह पैसिव वॉइस में सेंटेंस है हमारा। जब कभी मॉडल वर्ब के बाद वी आ जाए, ठीक, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, ये यहाँ पर था। आगे है, एज इट टैलीज डेटा ऑन सेवरल फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सच एज बेसिक डेमोग्राफी, लिटरेसी लेवल्स, कास्ट स्टेटस, एजुकेशनल लेवल्स, स्पोकन लैंग्वेजेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड माइग्रेशन स्टेटस एमंग अदर्स। ठीक, तो इट टैलीज, एज जैसा कि, एज का सेंस देगा यहाँ पे जैसा कि। इट टैलीज, टैली जो हमारा होता है, ठीक, यह नाउन के फॉर्म में भी होता है यूज और वर्ब के फॉर्म में भी यूज होता है। वर्ब के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया है। वर्ब के फॉर्म में जब इसका यूज होता है तो एक तो मीनिंग होता है कि यह सिमिलर है, यानी कि मिलता जुलता है। ठीक, या टैलीज यानी मिलता जुलता है, और एक होता है इसका मतलब कैलकुलेट करना। ठीक, कैलकुलेट या काउंट, ठीक, गणना करना, या फिर कह सकते हैं ऐड अप करना, जोड़ना। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है काउंट करना, ऐड अप करना, कैलकुलेट करना, ये होता है टैली का मीनिंग। तो यहाँ पर इसी के सेंस में आया है। ठीक, जोड़ने के सेंस में आया है। कह रहा है जैसा कि इट टैलीज डेटा, यह आंकड़ों को क्या करता है, आंकड़ों की गणना करता है। क्या, सेंसस हमारा, इट किसके लिए आया है, सेंसस के लिए। ऑन सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो भारतीय जो जनसंख्या है उसके कई सारे फीचर्स मतलब होता है विशेषताओं पर, तो कई सारे विशेषताओं के आंकड़ों की गणना करता है। अब वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो हैं सच है जैसे कि बेसिक डेमोग्राफी। ठीक, यानी कि बेसिक मतलब क्या होगा, ज़मीनी स्तर पर। ठीक, बेसिक जो डेमोग्राफी मतलब होता है जनसांख्यिकी। ठीक है, जनसांख्यिकी का मतलब ये होगा कि उसमें ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर एरिया के जो पॉपुलेशन है उसकी मीन्स लिटरेसी कैसी है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग कैसे हैं, इन सबको क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, जनसांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी जनसंख्या पर संबंधित आंकड़े, उसे क्या कहेंगे, जनसांख्यिकी। लिटरेसी लेवल्स, वहाँ की जो लिटरेसी लेवल है, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर, एंड कास्ट स्टेटस, जातीय स्तर क्या है वहाँ का। एजुकेशनल लेवल यानी कि साक्षरता यानी कि पढ़ाई का स्तर कैसा है, कितने मीन्स कितने हाई एजुकेशनल लोग हैं वहाँ पे या नहीं हैं। स्पोकन लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं, बोली जाने वाली भाषाएं। रीजनल, रिलीजन, धर्म। मैरिटल स्टेटस यानी कि उनके जो क्या है मैरिटल स्टेटस है, यानी कि कह सकते हैं शादी वाला जो होता है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। एंड माइग्रेशन स्टेटस, और जो प्रवासीय स्थिति है अमंग अदर्स, लोगों के बीच में, उन लोगों के, अन्य लोगों के बीच में इसकी बात किया जाता है। यानी ये सारे फीचर्स जो इस डेटा से क्या किए जाते हैं, गणना किए जाते हैं। किस डेटा से, जो डेसिनल यानी 10 वर्षीयों में सेंसस होता है उससे। ठीक है, इट आया है सेंसस के लिए। ठीक, एज मतलब होता है जैसा कि, इट का वर्ब है टैलीज। ठीक, डेटा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए, डेटा एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में प्लूरल है। ठीक, जब इसका सिंगुलर बनाते हैं तो वो डेटम बन जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटम बन जाता है। डेटा का जब हम क्या बनाते हैं, डेटा का जब हम बनाएंगे सिंगुलर तो वो क्या बन जाएगा, डेटम बन जाएगा। ठीक है, डेटा का हमारा सिंगुलर बनता है डेटम। आगे डेमोग्राफी हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बता ही दिया डेमोग्राफी के बारे में। डेटा के बाद ऑन लगा है क्योंकि यहाँ पर जो ऑन है वो दिखा रहा है। डेटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डेटा हमारा ऑन लग गया, उसके बाद सेवरल फीचर्स, फीचर्स हमारे क्या हैं, सेवरल मतलब होता है बहुत सारे, ठीक। सेवरल जो है, ठीक, हमेशा इसके बाद कलर नहीं सही से यार, सॉरी फॉर दैट, या सेवरल, सेवरल जो है हमारा ना, सेवरल, सेवरल के बाद हमेशा जो आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन आया है, ठीक। सच एज, सच एज जब आता है तो इसका मतलब होता है एग्जाम्पल के रूप में या जैसे कि, ठीक है। बेसिक डेमोग्राफी हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया, कास्ट स्टेटस हो गया, एजुकेशनल हो गया, स्पोकन लैंग्वेजेस हो गए, लैंग्वेजेस आ गया, यहाँ पर हमारा प्लूरल है, एंड रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस, ये सब सारे थे, ठीक है। आगे है द सेंसस इज़ वाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो जो जनगणना है ये इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए, और प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी योजनाओं की प्लानिंग यानी कि योजना बनाने में, और जो प्रशासनिक कार्यों हैं उनको संचालित करने के लिए गणना जो है होती है, जो जनगणना होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसका एक होता है सिनोनिम क्रूशियल, ठीक है, क्रूशियल भी कह सकते हैं हम, और इम्पॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, वाइटल। तो यहाँ पर जो द सेंसस है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है इज, वाइटल हमारा मेन वर्ब कह सकते हैं, टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यहाँ टू आया है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, एंड प्लानिंग, प्लानिंग देखिए आया है, एंड फिर हमारा कंजंक्शन हो गया, एंड प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तो वेलफेयर स्कीम्स के प्लानिंग के लिए, ठीक, ये सब हो गया। सेंसस डेटा आर ऑल्सो क्रिटिकल एज दे आर यूज्ड as a frame to underpin other sample surveys that are representative of the whole population, ठीक। तो जो सेंसस होता है, ये जनगणना है, इसकी जो डेटा होती है, इसके जो आंकड़े होते हैं, ये काफ़ी, ये भी क्या होते हैं, काफ़ी क्रूशियल होते हैं एज, क्योंकि ये जो है यूज किए जाते हैं या इनका उपयोग होता है किसके लिए, जो भी हमारे सैंपल सर्वेज होते हैं, जो यानी कि जो सर्वेक्षण के हमारे कह सकते हैं नमूने होते हैं, जो अन्य नमूने होते हैं, उनको अंडरपिन यानी उनको हाईलाइट करने के फ्रेम में इनका यूज होता है, ठीक। अंडरपिन का मतलब ही यहाँ पर क्या है, हाईलाइट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अंडरपिन करना यानी कि हाईलाइट करना, ठीक। तो यहाँ पर जो सेंसस होते हैं उनके जो आंकड़े होते हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो है वो क्या करते हैं, जो अन्य नमूने होते हैं या जो सर्वेक्षण किए गए अन्य नमूने होते हैं, अन्य सैंपल होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो कि पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी आंकड़ों या उन सभी जो सैंपल यानी जो नमूने होते हैं सर्वेक्षणों के, वो क्या करते हैं, अंडरपिन करते हैं, यानी उनको वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, प्रतिनिधि का काम करते हैं, ठीक। इसलिए जो सेंसस के आंकड़े होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसस क्या होता है, हमारा सेंसस ये हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है, इसके लिए सेंसस सबका, क्योंकि ये क्या होता है प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए डेटा क्या है, प्लूरल है ना, डेटा में इसका सिंगुलर होता, डेटा में आता तो यहाँ इज आ जाता, लेकिन यहाँ पर डेटा है इसलिए आर लगेगा। ऑल्सो क्रिटिकल एज, एज जब बीच में आ जाता है तो इसका मतलब बिकॉज हो जाता है, एंड दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए आर आया है, यूज्ड एज अ फ्रेम ऑफ अंडरपिन, ठीक। और दर सैंपल सर्वेज हो गया, दैट आर, अब ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सैंपल सर्वेज को डिनोट करेगा, यानी कि इस दैट का जो सब्जेक्ट है वो सैंपल सर्वेज हैं और इसका जो वर्ब है ये आर है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व के तौर पे। आगे द नेशनल सेंसस यानी कि जो राष्ट्रीय जनगणना है, इज यूटिलाइज्ड का उपयोग किया जाता है, यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना, इज यूटिलाइज उपयोग किया जाता है बाय इंटरनेशनल एजेंसीज टू प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल। तो जो राष्ट्रीय किसी भी देश का जो जनसंख्या होती है, जो जनसंख्या या जनगणना होती है, यानी भी जो भी राष्ट्रीय जनगणना होती है उसका यूज या उसका उपयोग कई सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। किस लिए, पूरे वर्ल्ड्स के यानी कि पूरे संसार की जनसंख्या को दिखाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो द नेशनल सेंसस है,
ठीक, इसके लिए जो वर्ब आया है इज आया है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो हमारा पैसिव फॉर्म में होता है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाई के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जो बाई इंटरनेशनल एजेंसीज है ये इसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, जो यह काम कर रहा है। ठीक है, जो यह करेगा वही उसका हो गया सब्जेक्ट, यानी कि इस काम को करने वाला कौन होगा, इंटरनेशनल एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं उन वो यूटिलाइज वो उपयोग करेंगी इसका। ठीक, और जो द नेशनल सेंसस हो गया यानी कि जो राष्ट्रीय जनगणना है वो। ठीक है, टू प्रोजेक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज वेल, एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो। ठीक, ऑल्सो होता है, एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो। उसके बाद में और क्या है इसमें वर्ड्स, देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस लग गया है, इसके बाद पॉपुलेशन आ गया है। ठीक, तो ये एक तरह से नाउन हो जाएगा। जब भी अपॉस्ट्रॉफी किसी वर्ड के आगे लगेगा तो उसके बाद नाउन आना ही है ना है। ठीक है, टू प्रोजेक्ट हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है, एजेंसीज प्लूरल हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक, इंडिया हैज़ कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर्स सिंस 1881। ठीक, तो इंडिया जो है कर रहा है कंडक्टेड आयोजित द सेंसस यानी जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष में सिंस 1881 से। तो भारत 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना आयोजित करता है या करता आ रहा है। ठीक, ओनली 2021 केवल 2021 अ पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर जो कि एक महामारी के दौरान ग्रसित साल है। ठीक, महामारी ग्रसित साल है। वाज एन एक्सेप्शन, वाज था एन एक्सेप्शन एक अपवाद, एज जैसा कि द एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन जिससे या जिसकी कारण से द एक्सरसाइज यानी कि जो यह जनगणना की जा रही थी वाज पोस्टपोन, उसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया, उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, डिले कर दिया गया, टाल दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए है हैज। जब भी हैज हैव हैड आता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए कंडक्टेड आया है। द सेंसस एवरी 10 ईयर। ठीक, जो सेंसस होता है यानी जनगणना होता है प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। सिंस जब लगता है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, इसलिए 1881 है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगा है। ठीक, कभी कभी यह सिंस कंजंक्शन का काम करता है, तो जब कभी सिंस हमारा कंजंक्शन का काम करेगा तो इसके बाद वाला और इसके पहले वाला यानी इसके पहले वाला सेंटेंस ये पास्ट टेंस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये जो होता है सिंपल पास्ट में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये बात। ओनली केवल होता है एकमात्र 2021 था जो कि पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर। अब ये देखिए पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर किसकी विशेषता बता रहा है, 2021 की। ठीक, ये हमारा न्यूमेरल क्लॉज है, यानी कि यह एक तरह से कह सकते हैं यह न्यूमेरल ना है ना, इसलिए यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अभी बता रहे हैं। अब ये इसकी विशेषता बता रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल क्लॉज हो जाएगा। ठीक, अब ये वाज जो आया है ये ओनली 2021 के लिए आया है वाज। ठीक, एन एक्सेप्शनल एन लगा है क्योंकि यहाँ पर वावेल साउंड है। एज द एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन, जैसा कि एक्सरसाइज था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, आगे है विद द डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फर्दर एक्सटेंडेड टू जून 30, 2023। ठीक, तो जो डेडलाइन थी यानी किसी भी तारीख की ख़त्म होने की या अंतिम तिथि कह सकते हैं, तो जो अंतिम तिथि थी या अंतिम तिथि के साथ फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्री यानी कि जो सीमा है उसको फ्रीज करना यानी कि रोकने के लिए, उसको उसकी बाउंड्री को वहीं पर रोक देने के लिए। फर्दर एक्सटेंडेड, फर्दर यानी कि आगे, एक्सटेंडेड यानी कि फैलाया गया या उसे आगे बढ़ा दिया गया टू जून तक, यानी टू जून 30 जून 2023 तक इसे जो है आगे एक्सटेंड कर दिया गया, आगे जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेडलाइन है इसका मतलब होता है अंतिम तिथि। ठीक, फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज का मतलब बाउंड्रीज को फ्रीज करना यानी कि रोकना, मीन्स बस वहीं तक स्थगित कर देना। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, एक वर्ड होता है फार्दर। ठीक है, फार्दर मतलब होता है क्या, दूरी के लिए सेंस होता है। फार्दर यानी कि बहुत दूर है। ठीक है, फार्देस्ट पॉइंट, फार्दर, फार्दर, फार्देस्ट। ठीक, इससे बना है। और ये फर्दर जो यूज होता है ये फर्दर होता है कह सकते हैं आगे सेंस के, आगे के सेंस में होता है। ये तो दूरी को डिनोट करता है, डिस्टेंस को, लेकिन यह किसी सर्कमस्टेंसेस या किसी चीज़ के आगे यानी कि बस
वो आगे बढ़ने के लिए चीज़ होता है फर्दर। ठीक है, एक्सटेंडेड हमारा बता दिया, वो वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में जा रहा है। टू जून कर दिया गया है इसे 30 जून तक 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, द सेंसस कैन इफेक्टिवली बी कंडक्टेड ओनली सम मंथ्स आफ्टर दिस इवेंट। तो जो सेंसस है यानी जनगणना है, कैन इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से, कैन हो सकता है, बी जब आया तो कैन मॉडल वर्ब हो गया, इसके साथ बी आया है। बी कंडक्टेड यानी कि आयोजित हो सकता है ओनली सम केवल कुछ महीने बाद ही इस इवेंट के, यानी कि जो डेडलाइन जो अंतिम तारीख हो गई और इस बाउंड्री के जो फ्रीज कर रहे हैं इसकी वजह से यह इवेंट, इस इवेंट के कुछ महीने बाद ही यह जो है क्या हो सकता है, सेंसस कंडक्टेड की जा सकती है। ठीक है, यानी जनगणना कंडक्ट की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रामर फर्दर एक्सटेंड, यहाँ तक पढ़ लिया। द सेंसस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैन इसके लिए वर्ब हो गया। इफेक्टिवली ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा कंडक्टेड का, कंडक्टेड मतलब आयोजित करना। मॉडल वर्ब के साथ जब बी का वी फॉर्म आता है यानी बी आती है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद बी आता क्यों है, बेसिकली जो हमारा मॉडल वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जब इनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इनके बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया नहीं जा सकता, इसलिए बी लगा देते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक, इसीलिए बी लगाया जाता है। फिर ओनली केवल कुछ महीने बाद, आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद कुछ महीने बाद ही किया जा सकता है यूज इसका, मीन सेंसस कंडक्ट किया जा सकता है। सेंसस एन्यूमरेशन इज प्रीसीडेड बाय एक्टिविटीज सच एज हाउस लिस्टिंग। तो सेंसस एन्यूमरेशन यानी कि जो जनगणना की गणना है, इज प्रीसीडेड यानी कि पहले होती है, बाय एक्टिविटीज कुछ गतिविधियों के दौरान, सच एज जैसे कि हाउस लिस्टिंग। तो हाउस लिस्टिंग जैसी कुछ गतिविधियों के द्वारा जो है जो जनगणना की गणना होती है ये पहले होती है। तो हाउस लिस्टिंग वाली जो कहानी है या हाउस लिस्टिंग वाली जो गतिविधि है यह जनगणना की गणना से पहले होता है। ठीक है, ये प्रीसीडेड का मतलब कभी कभी डोमिनेशन का सेंस देता है। तो जैसे यहाँ डोमिनेट करेगा, यहाँ जो हाउस लिस्टिंग है ये पहले होगा किससे, सेंसस से, यानी जनगणना से पहले क्या होगा, हाउस लिस्टिंग होगा तब जनगणना होगी, ये कह रहा है यहाँ पे। सेंसस और एन्यूमरेशन मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक, एन्यूमरेशन मतलब हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट। ठीक, नाउन है एक, और सेंसस एन्यूमरेशन है यानी कि जनगणना गणना जो होती है। ठीक, यहाँ इच के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, ये भी पैसिव वॉइस हो गया इसलिए बाई आया है, देखिए बाई एक्टिविटीज़ है। ठीक, ये था। आगे है मोस्ट स्टेट्स वर इन लाइन टू बिगिन दिस इन अर्ली 2020, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स, कई सारे राज्य वर इन लाइन यानी के क्रम में थे, इन लाइन मतलब पंक्ति में थे, टू बिगिन इसे स्टार्ट करना, दिस इसे, इन अर्ली 2020 यानी 2020 के शुरुआत में ही बहुत सारे राज्य जो है इसे शुरू करने की पंक्ति में थे या कतार में थे। बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक हिट। ठीक, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक यानी कोविड-19 महामारी है उसके हिट करने से पहले जो है 2020 के शुरुआती दौर में कई सारे राज्य इसे क्या करने वाले थे, इसे स्टार्ट करने के या इसे शुरू करने के क्रम में थे या लाइन में थे, कतार में थे। ठीक है, बट द रिपीटेड पोस्टपोनमेंट, लेकिन जो लगातार पोस्टपोनमेंट हुआ, रिपीटेड मतलब क्या हो गया, लगातार, पोस्टपोनमेंट यानी कि डिले होता गया, जो टालना। ठीक है, लगातार टालना जो था, एंड कंसिक्वेंटली और लगातार द अनड्यू डिले ऑफ द सेंसस कमेंसमेंट। ठीक, जो अनड्यू यानी कि अनचाहा, डिले देरी, इन सेंसस जनगणना के, कमेंसमेंट यानी कि होने के। ठीक, कमेंसमेंट मतलब क्या होता है, हैपन के कंडक्ट करने में या होने में जो अनचाहा डिले था वो विल सेवरली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लोअर लेवल्स। तो ये जो भी हुआ यानी कि जो लगातार पोस्टपोनमेंट हुआ और जो अनचाहा जनगणना के होने में या को करने में जो अनचाहे तरीके से देरी हुई, यह जो है काफ़ी
सेवरली यानी कि बहुत ही तीव्र रूप से या बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन नंबर्स, यानी जनसंख्या के आंकड़ों पे, किसके लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पे, और अदर और उससे कुछ निम्न स्तर पर, और अन्य जो निम्न स्तर पे हैं उन पर जो है जो जनगणना है या जनसंख्या की जो नंबर्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन नंबर्स हैं, इसके जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को यानी कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक, यह चीज़ यह अफेक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए जब बट से स्टार्ट होता है लेकिन, ठीक, तो जो लेकिन का मतलब है यानी ये पूरा निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि लेकिन जो रिपीटेड पोस्टपोनमेंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्या है, एडजेक्टिव है, पोस्टपोनमेंट नाउन है, द डिटरमाइनर है, तो यानी ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, डिटरमाइनर आ गया। डिटरमाइनर के बाद यानी कभी कभी कोई आर्टिकल आया, डिटरमाइनर आया, उसके बाद 3 वर्ड अगर जो हैं तो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। 2 वर्ड हैं तो एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा। ठीक फिर एंड, अब ये एक क्लॉज हो गया और ये एक क्लॉज होगा, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड, तो ये क्या हो गया, कनेक्टर यानी कंजंक्शन। ठीक, द अनड्यू डिले, अनचाहा, अनड्यू मतलब अनचाहा होता है, डिले इन द सेंसेस, सेंसेस देखिए, अब कहेंगे सर आपने बताया था कि जब कभी कोई वर्ड प्लूरल होता है तो उसका अपॉस्ट्रॉफी ऐसे लग जाता है। भाई ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेंसस यहाँ पर प्लूरल नहीं है, सेंसस लिखा ही जाता है ऐसे, इसका एंडिंग एस से हो रहा है लेकिन यह प्लूरल नहीं है। जब कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा नाउन जो कि एस से एंड कर रहा हो और वह प्लूरल हो तब उसके अपॉस्ट्रॉफी एस में केवल बस यूँ कामा लगा दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन यह नहीं है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर ऐसा एस लगा है। कमेंसमेंट यानी कि उसके होने में, उसको करने में, कंडक्ट करने में। विल आया है, हेल्पिंग वर्ब है, अभी इस पूरे सब्जेक्ट का यह क्या हो गया, विल हो गया। सेवरली ये एडवर्ब हो जाएगा, अफेक्ट एडजेक्टिव, हाँ अफेक्ट वर्ब हो गया, ये एडवर्ब है। द अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी नाउन है, ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ये भी नाउन हो गया। ठीक, ऑन पॉपुलेशन नंबर्स एट मतलब होता है के स्थान में, यानी एट जब लगता है तो इसका मतलब किसी पोजीशन को बता रहा है, इसलिए एट लगा, तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, अदर लोअर लेवल हो गया। ठीक, आगे द पेंडेमिक हैज़ बीन साइटेड एज अ रीज़न फॉर द डिले। ठीक, तो जब तब साइटेड मतलब होता है हवाला देना, यानी कि यह क्या करता है, एक तरह से बहाना देता है। ठीक है, तो पेंडेमिक हैज़ बीन साइटेड एज अ रीज़न फॉर द डिले। ठीक है, तो पेंडेमिक जो है हैज़ बीन साइटेड यानी हवाला दिया गया, हवाला देता है, एज अ रीज़न एक क्या रीजन की तरह यानी कि कारण की तरह, फॉर द डिले। तो जो महामारी है इसे जो है देरी होने के एक बहाने के रूप में हवाला दिया जाता है या हवाला दिया गया है। ठीक है, हैज़ बीन साइटेड नहीं, ऐसा दिया गया है, ऐसा कहा गया है, हवाला दिया गया है, ऐसा दिखाया गया है, डिनोट किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर द पेंडेमिक हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया हैज़, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक, अब आपको यहाँ से देख सकते हैं कि पैसेज का एक फॉर्म दिख रहा होगा कि ये किस तरह का पैसेज, एक नरेटिव पैसेज है जिसको नरेट किया जा रहा है ना, हर जगह पैसिव वॉइस आ रहा है, हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसको ऐसा कहा गया इस तरह से कि जैसे ऑथर क्या है ये सब चीज़ें बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नरेटिव फॉर्म कहेंगे। ठीक है, द फैक्ट दैट लॉकडाउन्स एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, तो 2 फैक्ट है यानी तथ्य है, दैट की लॉकडाउन जो लॉकडाउन लगा था, एंड जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स यानी कि जो नियम थे, ठीक है, रूल्स थे, आर नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट, हैं आर मतलब हैं, नाउ अब, ए थिंग ऑफ द पास्ट यानी कि भूतपूर्व की स्थिति या भूतपूर्व की चीज़ें हैं। एंड इन्फेक्शन लेवल्स इन द कंट्री, और जो इन्फेक्शन लेवल है यानी संक्रमण दर है, संक्रमण स्तर है राज्य में, हैव रिमेंड रिलेटिवली लो एवर सिंस द लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट वेव हैपेंड इन अर्ली 2022 सजेस्ट दैट दिस इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड एक्सक्यूज। तो जो लास्ट यानी कि अब से जो लास्ट अभी तक का जो सबसे लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो कि हुआ था या घटित हुआ था, जो हिट किया था, ठीक, ओमिक्रॉन वेरिएंट वेव
2022 यानी कि 2022 के शुरुआती में यह सजेस्ट या सुझाव देता है दैट कि यह यानी यह का मतलब क्या हो गया, जो केस है कि पैंडमिक हिट कर रहा है इसकी वजह से डिले हो रहा है, तो यह क्या है काफ़ी लंबे से, नो लॉन्गर मतलब कि अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, यानी कि अब बहुत हद तक है, मीन्स अब बहुत ज़्यादा यह कोई एक वैलिड एक्सक्यूज या कोई एक कह सकते हैं वैलिड एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ठीक है, यह कोई वैलिड बहाना नहीं रह गया है अब, ठीक, नो लॉन्गर मतलब नहीं रह गया है अब, ठीक है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि जो फैक्ट है कि लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग जो नियम थे वह अब केवल क्या है, पास्ट की बातें हो चुकी हैं, क्योंकि जो लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट था जो कि 2022 के शुरुआती दौर में हिट किया था, वह यही समझाता है कि अब इसे बहुत ज़्यादा देर तक या एक बहुत ज़्यादा समय तक इसे जो है एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता है, ठीक है, यही कह रहा है। और जो अब इन्फेक्शन लेवल है इंडिया में या कंट्री में वह काफ़ी निम्न है, यानी काफ़ी कम है रिलेटिवली, ठीक, पारस्परिक तौर पे। तो यहाँ पर जो द फैक्ट दैट लॉकडाउन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, ये क्या हो गया, हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये पूरा द फैक्ट है। अब ये फैक्ट के लिए आया है दैट, अब ये कौन सा फैक्ट है कि लॉकडाउन है एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मतलब होता है नियम या कानून, आर आया है इसी नॉर्म्स क्योंकि क्या है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए आर आया है। नाउ अ थिंग, एक थिंग है, ठीक, ऑफ द पास्ट। अब देखिए ए हमारा क्या डिटरमाइनर है, इसके बाद एक ही वर्ड आया जो कि क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, पास्ट का है, ठीक है। एंड इन्फेक्शन लेवल्स, जो इन्फेक्शन लेवल है इन द कंट्री हैव रिमेंड है, हैव के बाद हमेशा और की थर्ड फॉर्म आती है, रिलेटिवली लो है, कम है, एवर सिंस का मतलब होता है अब से, ठीक, अभी तक की स्थिति की बात कर रहा है। एवर सिंस क्या है, अभी तक की स्थिति। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सिंस बीच में आता है तो यह कंजंक्शन का काम करता है, और कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस जो होता है इसके बाद का वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा, उसके पहले वाला परफेक्ट टेंस में होगा। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, सिंस एज अ कंजंक्शन, ठीक है। एंड फिर ये दैट आया है सजेस्ट्स के लिए, ठीक। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हैपेंड हुआ था अर्ली 2020 में, इसके लिए आया है सजेस्ट्स, ये वर्ब हो गया इसका। एंड जो दैट है यह जो सुझाव दे रहा है इसके लिए आया है दैट, ये सजेस्ट कर रहा है, और दिस यानी कि यह जो बता रहा है ये सब ओमिक्रॉन हैपेंड, दिस इसके लिए आया है, दिस आया है प्लूरल क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि पैंडमिक की बात कर रहा है वो कि सिंगुलर है, इज आया है इसलिए नो लॉन्गर मैंने बता ही दिया, फ्रेज हो गया ये। अब वैलिड एक्सक्यूज, कोई वैलिड नहीं है, एक्सक्यूज नाउन हो गया, वैलिड एडजेक्टिव हो गया, ए डिटरमाइनर हो गया। इनफैक्ट मतलब वास्तव में सेंसस डेटा यानी कि जनगणना का जो डेटा है या कह सकते हैं जो उसके आंकड़े हैं, शुड मीन्स होता है चाहिए, मॉडल वर्ब है। वैलिडेट यानी कि इसको सिद्ध करना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसे क्या करना चाहिए, सही साबित करना चाहिए, उचित साबित करना चाहिए। दैट द वेरियस एस्टिमेट्स, जो विभिन्न एस्टिमेट्स हैं, जो विभिन्न अप्रॉक्सीमेशन है, विभिन्न अनुमान हैं, ऑन मॉर्टिलिटी बेस्ड ऑन एक्सेस डेथ्स एनालिसिस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान अत्यधिक मृत्यु हुई थी उसका जो उस पर आधारित जो मृत्यु दर है उसके एनालिसिस को, उसके आंकड़े को, ठीक है, उसके आंकड़े के आधार पर जो ये जनगणना का आंकड़ा है उसे जो है यह सही सिद्ध या सही सत्यापित करना चाहिए, ठीक है। उसके आधार पर जो विभिन्न आंकड़े मिले हैं, विभिन्न अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कोविड-19 पैंडमिक में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, ये जो जनगणना होगा उस यह क्या करेगा, इन सभी आंकड़ों को क्या सत्यापित करना चाहिए, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर सेंसस डेटा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, शुड हमारा मॉडल वर्ब हो गया। शुड जब आता है मॉडल वर्ब इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए वैलिडेट आया है जो कि वर्ब है। द वेरियस एस्टिमेट्स नाउन हो गया, वेरियस एडजेक्टिव हो गया, द डिटरमाइनर हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, मोर्टिलिटी बेस्ड, ठीक, बेस्ड ऑन मतलब होता है कि आधार पर, मोर्टिलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, एक्सेस डेथ मतलब अत्यधिक मृत्यु, एंड हद से ज़्यादा कह सकते हैं। एनालिसिस इसका हो गया वर्ब, ड्यूरिंग के दौरान,
कह सकते हैं एक प्रीपोजिशन है द कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, ठीक। Also, it is imperative that the decadal changes in India's demography related to urbanization and migration of people across states are captured adequately. Adequately मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, ठीक, बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं। इम्परेटिव मतलब होता है हमारा, इम्परेटिव मतलब हो जाएगा कि बहुत ही पॉजिटिव है, या इट इज़ इम्परेटिव यानी इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इम्परेटिव मतलब क्या हो जाएगा, क्रूशियल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या वाइटल कह सकते हैं। दैट की जो डिकेडल चेंज है, यानी कि दशकों का जो चेंज होता है, परिवर्तन है, इन इंडिया डेमोग्राफी, भारत के जनसांख्यिकी का, सांख्यिकी में जो 10 सालों में चेंजेज हुए हैं, यह क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो चेंज है जो कि वो रिलेटेड है किससे, अर्बनाइजेशन से यानी शहरीकरण से, एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट्स आर कैप्चर्ड एडिक्वेटली, और बहुत अत्यधिक मात्रा में जो लोगों का प्रवासन हुआ है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अक्रॉस स्टेट्स का मतलब हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोगों का प्रवासन हुआ है, यानी कि जो प्रवास किए गए, माइग्रेट कर गए हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में कैप्चर्ड यानी पकड़ा गया है, और जो अर्बनाइजेशन और शहरीकरण को भी देखा गया है, ठीक है। तो ये जो शहरीकरण और जो लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हुआ है, यह जो है काफ़ी बड़ा चेंज है ये, ठीक, काफ़ी बड़ा, यानी डिकेडल यानी कि दशक में 10 साल में बड़ा चेंज हो सकता है ना ये इंडिया के जनसांख्यिकी में। तो यह भी क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो इट है, ऑल्सो मतलब भी होता है, इट सब्जेक्ट है, इसके लिए जाया है, इम्परेटिव नाउन हो जाएगा ये, ठीक है। दैट की डिकेडल चेंजेस आ गया इंडिया के साथ, अपॉस्ट्रॉफी आया, डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी होता है, ये भी नाउन है, क्योंकि जब भी अपॉस्ट्रॉफी लगाया रहेगा उसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होगा। रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, ये भी नाउन हो गया, माइग्रेशन भी नाउन हो गया, और पीपल लोगों का माइग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। आगे है वेलफेयर स्कीम सच एज द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन सेंसस 2011 व्हिच इज़ नाउ क्लियरली आउटडेटेड, ठीक। तो जो वेलफेयर में लोक कल्याण योजनाएं हैं, जैसे कि जो लक्षित पब्लिक यानी कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जो कि किसके अंडर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधिनियम के तहत आती है। यह डिपेंड ऑन, यह आधारित है किस पर, पॉपुलेशन एस्टिमेट्स यानी जनसंख्या की गणना पे या जनसंख्या के कैलकुलेशन पे ही क्या है, आधारित है। और जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट कंटिन्यूज यानी कि जारी है, यानी कि लगातार कंटिन्यू है, जारी है। टू रिलाई ऑन मतलब होता है विश्वास करना, बैंक ऑन, बिलीव ऑन समथिंग, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है, किसी पर विश्वास है, यानी कि जो सरकार है वह लगातार किस पर विश्वास की है, सेंसस 2011 के सेंसस पे विश्वास कर रही है। व्हिच इज जो नाउ, जो कि अब क्या है, क्लियरली यानी कि सही तौर पे, क्लियरली पूरी तरह से आउटडेटेड यानी कि पुराना हो चुका है, जो कोई पूरी तरह से क्या है, पुराना है, आउटडेटेड है। तो जो 2011 का सेंसस है उस पर सरकार काफ़ी बहुत ज़्यादा यानी कि उसी पर विश्वास की हुई है, ठीक है, कंटिन्यू है उसी पर, और जो कि पूरी तरह से क्या है, पुराना हो चुका है, और इसी पर आधारित। और यानी यह क्यों कह रहा है ऐसा, कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाएगा सरकार, वह पॉपुलेशन एस्टीमेट पर डिपेंड करती है, ठीक, जो भी स्कीम सरकार की बनती है। तो जब पॉपुलेशन के एस्टीमेट्स यानी पॉपुलेशन के जो आंकड़े होते हैं उस पर आधारित है, और अगर जो 2011 में यानी 10 वर्षों में कोई चेंज ही नहीं आया है, ऐसा मानना यह तो गलत होगा। 10 वर्षों में काफ़ी चेंज आया होगा, यानी कि अब जनसंख्या के आंकड़े बदल गए होंगे, और जब कोई स्कीम जनसंख्या पर आधारित है तो यानी कि अब आंकड़े अगर जो बदल गए हैं तो वह स्कीम का फ़ायदा या वह स्कीम क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे कंट्री के लिए या हमारे कंट्री के लोगों के लिए, ठीक, इसीलिए यह बात की जा रही है। तो वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि क्या है वो वेलफेयर स्कीम्स, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया।
इसका जो वर्ब होगा डिपेंड, डिपेंड ऑन मतलब होता है किसी पर आधारित होना, किसी पर आश्रित होना। पॉपुलेशन एस्टीमेट्स ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, पॉपुलेशन एस्टीमेट हमारा सब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट कह रहे हैं, नाउन हो जाएगा। एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है कंटिन्यू है, जारी है, किस पर, रिलाई ऑन मतलब बैंक ऑन यानी कि किसी पर विश्वास करना, सेंसस 2011 पर विश्वास करता है। व्हिच इज़ नाउ जो कि अब, व्हिच यानी कि एक सेंसस के लिए आया है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउ क्लियरली पूरी तरह से, क्लियरली क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, आउटडेटेड है। क्लियरली एडवर्ब हो गया, आउटडेटेड एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज मतलब होता है विभिन्नताएं। ठीक है, भिन्नताएं। इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, जनसंख्या वृद्धि दर में। कुड आल्सो इम्पिंज, कुड आल्सो इम्पिंज यानी इम्पिंज मतलब होता है अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपॉन, इन्फ्लुएंस के साथ अपॉन लगेगा। डिबेट्स ऑन, डिबेट्स यानी कि बहस, ऑन किस पर, द पर्सपेक्टिव डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल बाउंड्रीज, जो कि जो भी इलेक्टोरल बाउंड्री यानी कि निर्वाचित सीमाएं हैं उनके परिसीमन की जो पर्सपेक्टिव है, उन नज़रिया है उसके, और अपॉर्शनिंग, ठीक है, अपॉर्शनिंग ऑफ सीट अक्रॉस स्टेट्स, और राज्यों के बीच जो सीटों का बंटवारा है। अपॉर्शनिंग मतलब होता है बंटवारा, अपॉर्शनिंग, ठीक है। और डिलिमिटेशन मतलब होता है किसी भी लिमिट को, यानी किसी को लिमिट कर देना, यानी कि परिसीमन करना किसी भी चीज़ का। तो जो राज्यों के बीच में सीट्स का बंटवारा है वो उसमें, और जो इलेक्टोरल जो निर्वाचित सीमाओं के परिसीमन का नज़रिया है उसके बीच, ठीक है, के बहस को क्या कर सकता है, को अफेक्ट कर सकता है। क्या, जो भी इंटर स्टेट यानी कि राज्य के बीच में, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो जनसंख्या का जनसंख्या वृद्धि का जो की दर है वह क्या है, इन सभी चीज़ों को, या इन जो भी मीन्स निर्वाचित सीमाएं हैं, निर्वाचित बाउंड्रीज हैं उनको, और जो भी राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा है उनको क्या है, प्रभावित कर सकता है, इम्पिंज कर सकता है। ठीक, यहाँ पर इंटर स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ इन पॉपुलेशन, ये ग्रोथ रेट्स यहाँ तक, यानी कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका वर्ब कुड हो जाएगा, कुड हमारा मॉडल वर्ब है, इसीलिए कुड आल्सो के बाद आया गया इम्पिंज। ठीक, इम्पिंज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अपॉन लगेगा। डिबेट्स मतलब होता है बहस, इसके बाद भी ऑन लगता है, किस पर, पर्सपेक्टिव डिलिमिटेशन, लिमिटेशन ये हमारा नाउन है। अपॉर्शनिंग भी हमारा एक नाउन है, और एंड जो हमारा होता है कंजंक्शन है। ये दो नाउन्स को देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं, अभी नाउन ये भी नाउन। ठीक, आगे है considering these and other imperatives for the smooth planning and implementation of administrative, welfare and statistical management for governance, the union government must show alacrity in commencing the census। ठीक, कंसीडरिंग दीज, इन सभी चीज़ों को, जो ऊपर बातें की गई, ठीक है, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एंड अदर इम्परेटिव्स, और अदर यानी अन्य इम्परेटिव्स मतलब इम्पॉर्टेंट सी, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी अनिवार्यता है, अन्य अनिवार्यता फॉर किसके लिए, फॉर द स्मूथ प्लानिंग यानी कि ठीक ढंग से योजना बनाना, एंड इम्प्लीमेंटेशन और उनको लागू करना, किसको, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक, वेलफेयर कल्याणकारी, एंड स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट यानी सांख्यिकी कह सकते हैं, सांख्यिकी मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर गवर्नेंस शासन के लिए। ठीक, शासन के लिए जो सांख्यिकी मैनेजमेंट है, कल्याणकारिता है, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उनकी प्रशासन के इम्प्लीमेंटेशन या लागू करना, और किसी भी योजना को सही से या स्मूथ प्लानिंग यानी कि सही तौर पे योजना बनाने की जो महत्वता है, कि अनिवार्यता है, ठीक, कि अनिवार्यता, और ये जो ऊपर बातें की गई इन सबको ध्यान में रखते हुए द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को मस्ट शो अवश्य दिखाना चाहिए, एलाक्रिटी तत्परता, इन कमेंसिंग द सेंसस यानी कि जनगणना को कराने में केंद्र सरकार को अवश्य तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक, एलाक्रिटी मतलब होता है तत्परता, ठीक, तत्परता। गवर्नेंस मतलब होता है शासन। ठीक,
तो यहाँ पर अब हमारा देखिए कंसीडरिंग क्या होता है, या जब भी कंसीडरिंग, जब भी इस तरह से कुछ आता है आपका, मीन्स यहाँ कंसीडरिंग आ रहा है ना, इस तरह से अगर जो आ रहा है आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, यह चीज़ करते हुए, जब कोई दो चीज़ें एक साथ की जा रही हैं, या दो चीज़ों के बारे में एक साथ बताया जा रहा है जिसमें दोनों चीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर एक को क्या होता है, प्रेजेंट मीन्स पार्टिसिपल बना दिया जाता है। ठीक, ये सब हो गया। एंड अदर इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स मतलब अनुमान। ठीक, अनुमान यानी कि इम्पॉर्टेंस ही, अनिवार्यता कह सकते हैं, अनुमान नहीं अनिवार्यता। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना होता है। यहाँ पर द यूनियन गवर्नमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका वर्ब मस्ट होगा। मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए सो आया है। एंड एलाक्रिटी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन है। ठीक, नाउन है, इसके मतलब तत्परता है। कमेंसिंग यानी कि करवाना। ठीक है, द सेंस है जनगणना को करवाना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन एंड यू आर गेटिंग मोर and very beneficial things from this particular editorial. And if you are liking this session, please do subscribe my channel and share it with your friends, because if you are sharing your knowledge, you are gaining knowledge. If you are not sharing your knowledge, you are going to be dumb boy. Okay, so चलते हैं, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।